Hello, I Kulwan Singh welcome you all in this module. In previous lecture, we have completed examples with some properties of matrix. Today we are going to begin with the multiplication of a matrix. So begin with the multiplication of a matrix. Right heading over here. Multiplication of a matrix. See, we are going to perform a multiplication over here. So see, A equal to A, B, C, D, E, F, G, H, I. Okay. B equal to A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Okay, now you can easily find order. As in previous module, I have made you are able that you can find the order of a matrix. So simply we can find the order. Its order is 2 cross 3. And now its order also is, what is order? It's also 2.3. Got it? In previous video, I tell you how to find or analyze the video. See, if we are going to, as I told you ना, कि अगर ऑर्डर हम सेम कर दें तो हम आंसर निकाल सकते हैं पहले ही. तो हम ये कर देते हैं 3 क्रॉस G H I J K L M N O. ओके, इट बिकम 3 क्रॉस 3. तो नाउ देखो जो आंसर होगा हमारा, मैंने बोला था ना कि हम दोनों मैट्रिक्स को लिख लेते हैं. ये अगर कॉमन हो गया तो जो बाहर वाले होते हैं वो हमारा हो जाएगा आंसर. सेम है अगर, तो जो हमारा जो आंसर जो मैट्रिक्स होगी वो होगी 2 क्रॉस 3 की. तो चेक कर लेते हैं इसमें. तो करना है हमें क्या, A डॉट B निकालना है इनका. इसे लिखो पास पास A B C D E F G H I J K L M N O. Okay, so we have to perform the multiplication of two matrices A and B. So as you can see here, the rule is make this type of L. See, this element is with this first. Okay, so we are keep this in mind that we are going to have this type of matrix 2 cross 3. Okay, this type of matrix will be there. I am taking one example, means 2 cross 3 example. So you can find over here 2 cross 3. See, I am going to solve it. You have to multiply A into G. आपको A की G के साथ मल्टीप्लाई करनी है, तो A G हो जाएगा. B की करनी है J के साथ. And A matrix of order 2 cross 3, B matrix of order 3 cross 3. So the result we can easily find in which order we are going to get by applying this trick. See, these two numbers have to be same. Means its column and its row have to be same. Then the answer will be 2 cross 3. 2 cross 3. For example, I show you this type of matrix going to be there. So अब हम करते हैं यहाँ से A को मल्टीप्लिकेशन हमने B के साथ कर दिया. सॉल्व कर रहे हैं. नाउ यू कैन इजीली सी, A को J के साथ कर दिया, B को J के साथ कर दिया, प्लस C को करेंगे M के साथ. ये हो गया फर्स्ट एलिमेंट. ओके, अब बढ़ते हैं सेकंड. फिर A को H के साथ हो जाएगा. मतलब एक फॉर्मूला टाइप का आप याद कर लेंगे, लिख लेंगे. A का H, B का K,
प्लस सी का एन हो जाएगा। देन फिर अगेन लिखो आप, अगेन जो हम यहां लिखेंगे वो आएगा ए आई प्लस बी एल प्लस सी ओ। दिस इज नॉट जीरो, दिस इज ओ। तो अब हम सेकेंड टर्म पे बढ़ते हैं। इसको करो मल्टीप्लाई इससे, इसको करो मल्टीप्लाई इससे, क्या जाएगा डीजी प्लस ईजे प्लस एफ एम। तो आप देखो मैंने इसकी इससे करी, इसकी इससे, इसकी इससे, ऐसे करते करते इन सब में हम लिखेंगे, फिर जोड़ देंगे हमें। आप करो डी को एच, ई को के, एफ को एन, देन डी को आई, ई को एल और प्लस एफ ओ। एफ को ओ कर दिया। तो देखो मैंने बोला था 2 क्रॉस 3 की आएगी। रो काउंट करते हैं। रो हमारी फर्स्ट रो, सेकंड रो, लिखो यहां पर 2, कॉलम 1 2 3। तो देखो हमें पहले पता चल गया ना कि ऑर्डर क्या आएगा, ये हमारा ऑर्डर आ गया। तो यहां से कि आपको क्या हो गया कि फॉर्मूले की तरह हो गया, ये फॉर्मूला बन गया आपका। तो ये आपको एक रट लेना। देखो रटने वाली बात नहीं, समझने वाली बात है, बहुत इजी है, समझ में आगे होगा। अब हम एक एग्जाम्पल एक से सॉल्व कर लेते हैं ताकि और अच्छे से क्लियरिटी हो जाए आपको। ओके चलो पढ़ते हैं हम एग्जाम्पल की साइड। अगर कोई डाउट है तो बता देना। ओके देखो ये ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। जो ये यहाँ पर ऐसा भी कर सकते थे आप 2 क्रॉस 3, तो यहाँ 3 क्रॉस 1 ले सकते थे। चलो एग्जाम्पल है, हम वही करते हैं। ओके जो एग्जाम्पल करेंगे उसमें हम वही ले लेते हैं। एग्जाम्पल डालो, एग्जाम्पल 1 2 3 1 1 7 2 3 4 1। ओके ये हो गई हमारी मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 की। अब हम मैट्रिक्स लेते हैं इसकी 3 1 4 7। ये हो गई 3 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स मेरी। अब मुझे क्या करना है, ये हो गया मेरा ए, ये हो गया मेरा बी। अब मुझे फाइंड करना है ए बी, फाइंड करना है। ओके ए बी जब फाइंड करेंगे आप, तो मैंने आपको बताया ऑर्डर फाइंड करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। इतने इंटेलिजेंट आप हो ही चुके हो, ये दोनों सेम है, तो जो आंसर आएगा 3 क्रॉस 1 में आएगा। ओके अब करते हैं इसे सॉल्व। चलो सॉल्व कर लो। ए बी इसकी मल्टीप्लाई देखो ऐसे चलता है, ये इसकी मल्टीप्लाई इससे। ओके मतलब जो इसका एलिमेंट होगा वो इससे मिल जाएगा, जो इसका होगा तो वो इसके साथ जाएगा, जो इसका होगा वो इसके साथ जाएगा। ओके चलो करते हैं। 1 को करेंगे 1 के साथ, 1 into 1 ऐड करेंगे, 2 into 4 फिर ऐड कर दो। चलो ब्रैकेट अंदर में लेता हूं ताकि आपको, फिर 3 क्रॉस 7, 3 into 7। अब देखो एक टर्म हो गया, आगे कोई टर्म नहीं, इसे यही बंद करते हैं। फिर अब 1 को लोग से साथ में 1 into 1 प्लस कर दो, 7 into 4 को फिर ऐड कर दो 2 into 7 के साथ। ओके देन फिर आगे बढ़ते हैं हम 3 into 1 प्लस 4 into 4 प्लस 1 into 7। होप सो कि मैंने कोई मिस्टेक नहीं करी होगी। 3 को 1 के साथ, 4 को 4 के साथ, 7 को 1 को 7 के साथ। ओके अब हम इसे ऐड कर देते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करते हैं कैसे, देखो 1 into 1 प्लस 4 दूनी 8 प्लस 7 या 21। सेकेंड 1 प्लस 7 चौक 28 प्लस 7 दूनी 14। गॉट इट, गॉट इट।
3 एकम 3 प्लस 4 चौक 16 प्लस 7 एकम 7। जब आप इसे और सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर जो आएगा हमारा, आंसर क्या आएगा हमारा, आंसर आ रहा है हमारा इससे 21, 22 और 8 30, 28 और 14 हो जाएगा 46। देख लेते हैं 42 होना चाहिए। 8 और 4 12 का 2 43। जब इससे आप करोगे तो ये आपका आएगा 27। देख लेते हैं 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। गॉट इट। तो देखो अब ये जो आप देख सकते हो इसमें हमारा ऑर्डर क्या आया, गिनो 1 2 3। ये आप माइनस वाले मत समझ लेना, मैं गिनवा रहा हूं केवल आपको। तो 3 क्रॉस, तो आप देख रहे हो यहां से हम ऑर्डर पहले बार चल जाएगा तो इसमें क्या होगा, हमारे आंसर गलत होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएंगी, मतलब बहुत कम। अगर आप सॉल्यूशन सही करेंगे तो आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। देखो इसमें मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और बताता हूं। एग्जाम में हमारे क्या होता है कि कभी पूछ लेता है नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो ये बात कर रहा है कि जो भी हमने मैट्रिक्स करी है उसमें नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन कितने हैं। अब ये मैट्रिक्स लेते हैं, मैं अभी गिनवाऊंगा आपको। तो नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन निकालने का ये फॉर्मूला आप याद रखना। क्या करते हैं हम, ऑर्डर लिखते हैं, ऑर्डर ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स देन ऑर्डर ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। ओके, ऑर्डर ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ सेकंड मैट्रिक्स कैसे करके निकालते हैं। फर्स्ट का ऑर्डर लिखो 3 क्रॉस 3, सेकंड का ऑर्डर आएगा 3 क्रॉस 1। क्या करेंगे, ये दोनों कॉमन होंगे, इनको लिखेंगे एक बार, फिर कर देंगे सॉल्व। 3 क्रॉस 3 इंटू 1। तो आप देख सकते हो 3 3 9। तो हमारे नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन कितने आए, 9 आए। अब मैं आपको ये प्रूफ करा सकता हूं नंबर ऑफ 9 हमारे कैसे आए। ओके, फर्स्ट हमारा क्या हो गया, ये आ सकता है एक नंबर में कि नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन फाइंड करके बताओ। केवल ऑर्डर गिवन होगा, मैट्रिक्स से सॉल्व नहीं करना होगा आपको, यहां से आप निकाल सकते हो। सेकेंड जो मैं बता रहा हूं आपको, ये इंपॉर्टेंट है काफी, 1-2 नंबर में आ जाता है, एमसीक्यू टाइप में आ जाएगा आपके। सेकेंड लिखो नंबर ऑफ एडिशंस। अब नंबर ऑफ एडिशन में सेम फॉर्मूला है, मतलब क्या, पहले लिखो ऑर्डर 1 देन ऑर्डर 2। क्या करना है, ऑर्डर 1 लिखा, एग्जाम्पल के हिसाब से समझा रहा हूं ताकि समझ में ढंग से आ जाए, काउंट भी करा दूंगा। ऑर्डर 2 का लिखो। अब क्या करना है, जो कॉमन उसमें से 1 माइनस कर देना है। यहां कॉमन हम लिख रहे थे पूरा, यहां 1 माइनस कर देना है। तो 3 इंटू ये, इसे मुझे एक बार लिखना है ना, तो क्या करूंगा मैं, 3 माइनस 1 इंटू 1। सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब करते हैं सॉल्व। 3 इंटू 3 में से गया 2 इंटू 1, 3 2 6, तो आंसर यहाँ 6 आया। तो अब यहां से हमें जो रिजल्ट मिले हैं वो क्या मिले हैं, वो हमें मिले हैं कि जो हमारे नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन वो तो 9 बार हुआ है, जो मल्टीप्लिकेशन हो गया अंदर 9 बार हुआ, एडिशन हमारा हुआ 6 बार। देखते हैं कैसे। अब देखो 9 बार कैसे हुआ, काउंट कर लेते हैं। यहां मल्टीप्लिकेशन हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, मतलब सही। नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन मतलब कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है मैट्रिक्स में, तो आपको यहाँ देखो पता चल गया 9 बार हुआ है। देखो यहाँ क्या हुआ, 1 इंटू 1 हुआ ना एक बार, यहाँ पर, यहाँ 2 इंटू 1 एक बार हुआ, यहाँ पर हुआ है। तो ऐसे काउंट करके 9 आ गए, बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं नंबर ऑफ एडिशन। जितने एडिशन हुए क्या वो कितनी, 6 बार है, वो भी देख लेते हैं कैसे करके। देखो 1 2 3 4 5 और 6, बिल्कुल सही है। तो यहां से आपको एक 2 टर्म और सीखने को मिले कि नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन और नंबर ऑफ एडिशन कैसे निकालते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको पूछ सकते हैं ये शॉर्ट में, और आपको पता भी होना चाहिए किसी मैट्रिक्स को देखने से पहले। ये क्या, ये सारे आपको आंसर चेक करने में हेल्प करते हैं।
अब हम नाउ मूव फॉरवर्ड करते हैं। होप सो कि आप घर पे आपके सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, आप भी सब एंजॉय कर रहे होंगे लॉकडाउन को, अच्छे तरीके से यूटिलाइज भी कर रहे होंगे। माइट भी मेरी तरह आपकी भी क्लासेस स्टार्ट हो गई होंगी। सो मैं एक ये डाउट क्लियर कर देता हूं कि जो आपकी और हमारी क्लासेस सबकी स्टार्ट हो चुकी हैं, क्योंकि आप भी अगर मेरे एज ग्रुप के हो, मेरा भी कॉलेज स्टार्ट हो चुका है बट ऑनलाइन चल रहा है, तो इसलिए मुझे थोड़ा डिले हो जाता है वीडियो में। सो पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं। मैंने कमिट किया है कि मैं ये पूरा भी जो हमारा सीरीज है पूरी यूपीएससी ऑप्शनल की, ये मैं पूरी बिल्कुल अपलोड करूंगा, चाहे मुझे इसमें 1 से 1.5 साल का टाइम लग जाए, बट मैं इसे पूरी अपलोड करूंगा। और आई विल ट्राई माई बेस्ट कि अच्छे तरीके से आपको समझा पाऊं, जितना इसी तरीके से हो पाए वो मैं सारा ट्राई करूंगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक से। अब देखो, जो हमारा नेक्स्ट है, हमें लिखना है थ्योरम्स के बारे में। थ्योरम्स तो आपको पता है इंपॉर्टेंट, और ऐसे थ्योरम्स में लिखवा रहा हूँ जो कि आपने पढ़ रखी होगी, नॉर्मल है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो थ्योरम हमारी नॉर्मल है वही हम करते हैं। लिखो पहले जो थ्योरम होगी हमारी, लिखो लेट ए बी सी बी मैट्रिसेस। ओके, देन अगर ये मैट्रिसेस हैं तो क्या क्या कंडीशन फॉलो करना चाहिए इन्हें करना चाहिए। ए बी और सी को अगर लिखते हैं तो ये होनी चाहिए ए बी सी। ओके, इससे कौन सा बोलते हैं? इसे बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। गॉट इट। अब बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की। सेकंड प्रॉपर्टी बोल रहा है हमसे ए बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, जो कि है हमारा लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ओके, क्योंकि इसमें देखो क्या हुआ है कि हमने मल्टीप्लाई लेफ्ट में किया है। अब राइट की बात करते हैं। राइट कैसा हो जाएगा? बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। राइट में बी प्लस सी इंटू ए। अब देखो राइट में मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, बी ए प्लस सी ए, तो ये राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। गॉट इट। लिखो 4। ये क्या है कि हम मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। अगर ये हमारी मैट्रिक्स भी मैट्रिक्स है तो हम सॉल्व करेंगे तो ऐसे हम लिख सकते हैं। हमें ये प्रॉपर्टीज आपको काम आती हैं क्वेश्चन हैंडलिंग में। अब मान लो किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करी तो स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाएगी डायरेक्ट। ठीक है, स्केलर से मल्टीप्लाई। देखो यहां डायरेक्ट के ए डॉट बी, तो के एक बार ए हो जाएगा, और एक बार ऐसे भी लिख सकते हैं हम इन्हें। तो जो ये प्रॉपर्टी हो, इसमें क्या होता है कि जो वेयर के इज एनी स्केलर। ओके, तो जो के हमारा वो भी स्केलर है। अब बात आती है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पर डालो नोट में, नोट डालो यहां पर, नोट डालते हैं कि अगर a को 0 से करेंगे या 0 इंटू ए करेंगे या b इंटू 0 करेंगे या 0 इंटू बी करेंगे, ये क्या है? 0 है। ओके, करेंगे तो जो आंसर आएगा वो हमारा आएगा 0। 0 मैट्रिक्स। और 0 मैट्रिक्स कैसे लिख सकते हैं? मैं ये 3x3 के लिख के दिखा रहा हूं आपको। ओके, तो ये 0 मैट्रिक्स होगा क्योंकि इसकी वैल्यू 0 ही आनी है। एट द लास्ट इसकी वैल्यू 0 ही आनी है। गॉट इट। अब हम बढ़ते हैं ट्रांसपोज के लिए। ओके, जो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे वो है हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकालें?
ओके, अब जो आप हेडिंग डालोगे वो डालोगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। हाँ, अब देखो जो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स होता है उसमें कुछ नहीं होता है, रो को कॉलम से चेंज करते हैं, मतलब जो ऑर्डर है वो अपोजिट हो जाता है। अगर 2 क्रॉस 3 तो 3 क्रॉस 2 हो जाएगा। देखते हैं कैसे। ट्रांसपोज की बात कर रहे हैं, ट्रांसपोज में लिखो A इक्वल टू 1, चलो ऐसे करते हैं, A B C D E F, ये हमारी 2 क्रॉस 3 की है। अब ट्रांसपोर्ट को डोनेट करने के लिए क्या करते हैं, हम यहां पर T लगा देते हैं। क्या करते हैं, पावर में T लगा देते हैं या फिर डैश लगा देते हैं। ये सब बताता है कि आप ट्रांसपोर्ट निकाल रहे हैं। सॉल्व कर लेते हैं। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि रो को इंटरचेंज कर दो कॉलम के साथ। कर देते हैं भैया, बोल रहे तो कर दो। A B C D E F, A B C D E F, आपने बोला, हमने कर दिया। ओके, अब इसका ऑर्डर देखो कितना आ गया, 1 2 3, 3 क्रॉस 2। मैंने आपको पहले बताया था ना कि ऑर्डर अपोजिट हो जाएगा, बस कुछ नहीं करना है। ये मेरा क्या था, ये मेरा एक था मेरा रो, मैंने उठा के उसे कॉलम में कर दिया, रो को कॉलम में कर दिया। फिर जो देखो मेरे 3 रो हो गए, 2 कॉलम हो गए। ये होता है हमारा ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब लिखो कुछ प्रॉपर्टीज किसकी, ट्रांसपोज की, ये लिख लेते हैं। यहां लिखो प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ आर ट्रांसपोज। ओके, अब ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज लिखनी है। लिखो लेट A लेट एंड बी मैट्रिक्स, मैट्रिक्स एंड लेट बी स्केलर। देन अब ये बोल रहा है कि देखो ए बी तो हमारी मैट्रिक्स है, स्केलर की बात कर रहा है। तो देखो पहली जो प्रॉपर्टीज है वो है, अगर a प्लस बी का अगर आप ट्रांसपोज लोगे तो वो इक्वल किसके होगा, a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। ओके, सेकंड प्रॉपर्टी आप लिखो यहां पर, अगर किसी भी को भी आप करते हो, मैंने मान लो ट्रांसपोज निकाल के मल्टीप्लाई किया या मल्टीप्लाई करके मैं ट्रांसपोज निकाल लूं, बात दोनों ही बराबर हैं। गॉट इट, बिल्कुल सही है। नाउ किसी का भी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करते हैं तो हमें मिलती है ओरिजिनल मैट्रिक्स जो हमारी होती है। देखो अगर मैंने ए का माइनस लिखा, उसका माइनस किया तो मैं पहुंच तो ए पे गया ना, कैसे, 1/a। अब मैं इसे बोलूं और 1/a तो यही आ जाएगा ना। ये लॉजिक होता है ट्रांसपोज का। गॉट इट, होप सो समझ में आ गया होगा ये वाला भी आपको कॉन्सेप्ट। जो फोर्थ है हमारा वो है ए बी का ट्रांसपोज। ए बी मल्टीप्लाई करने के बाद ट्रांसपोज जो निकालोगे वो इक्वल होगा बी ट्रांसपोज ए। प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज किसकी, ट्रांसपोज की। तो प्रॉपर्टी बोल रहा है ए बी जो हमारी वो कोई मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स में क्या बोल रहा है कि अगर आप ए बी को ऐड करने के बाद ट्रांसपोज निकालोगे तो इक्वल हो जाएगा ए के ट्रांसपोज बी के ट्रांसपोज की। अगर आप किसी भी स्केलर को मल्टीप्लाई करोगे कोई भी ट्रांसपोज मैट्रिक्स के साथ तो वो वही रिजल्ट देगी चाहे ट्रांसपोज के साथ, आपसे मल्टीप्लाई कर दो। थर्ड बोल रहा है अगर ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज निकालोगे तो ओरिजिनल मैट्रिक्स मिलेगी। और फोर्थ बोल रहा है कि अगर आप ए मल्टीप्लाई बी करा, अगर आप
फिर जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी वो बोल रहा है अगर एक मल्टीप्लाई बी किया उसका ट्रांसपोज निकाला तो वो इक्वल किसके होगा, वो इक्वल होगा हमारे बी ट्रांसपोज ए के। ओके, वही यहां लिखा है। बट एक चीज हमेशा याद रखना, कहीं आप सोचो कि ए बी इक्वल टू बी ए होगा, ये पॉसिबल होने की चांस नहीं है। आप चाहो तो इसे सॉल्व करके प्रूव कर सकते हो। चलो अब थोड़े न्यूमेरिकल करते हैं इसी पे, ट्रांसपोज निकालने के मैट्रिक्स के। क्वेश्चन A इक्वल टू 1 2 0 1, B गिवन है हमें 2 4 1 0। हमें निकालना क्या क्या है, हमें निकालना है A B का ट्रांसपोज। वी हैव टू फाइंड A प्लस B का ट्रांसपोज। गॉट इट। फिर हमें जो सेकंड बोला है वो बोला है K इक्वल टू, फर्स्ट ये फाइंड करना है, सेकंड जो फाइंड करना है बोला है K इक्वल टू 4 है, और आपको बताना है K A इन ट्रांसपोज, मतलब वही प्रॉपर्टीज प्रूफ करनी है। फिर फोर्थ बोल रहा है आपको कि आप प्रूफ कर दो ए का ट्रांसपोज टी के साथ में। फिर फिफ्थ आपको बोल रहा है कि ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। गॉट इट। सॉल्व करते हैं, जब क्वेश्चन तो करना पड़ेगा। फर्स्ट लिखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें बोल रहा है ए प्लस बी का ट्रांसपोज कर दो। ओके, पहले ऑर्डर मैंने बताया था, ऑर्डर क्या होगा 2 क्रॉस 2, और इसका भी 2 क्रॉस 2। देखो स्क्वायर मैट्रिक्स में सोचने की दिक्कत नहीं है, स्क्वायर मैट्रिक्स हमेशा ही स्क्वायर रिजल्ट देती हैं। 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2, आंसर भी 2 क्रॉस 2 में आना है। जब आएगा तो करते हैं सॉल्व। देखो नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम सेम है तो आराम से स्क्वायर मैट्रिक्स आप समझ जाओ। स्क्वायर मैट्रिक्स में लिखवा दूंगा, वैसे आप समझ गए होंगे। नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम सारे इक्वल होते हैं, आई इक्वल टू जे होता है। तो 1 प्लस 2, 1 प्लस 2, इसको मैंने ऐसे किया। ओके, ऐड करना है ना केवल। ओके, सिंपल ऐड करो। 1 को 2 से करेंगे, 1 प्लस 2, 2 प्लस 4, 0 प्लस 1, 1 प्लस 0। तो जो आंसर आया वो आया 3 6 1 1। ये आया हमारा आंसर। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इसका ट्रांसपोज। कर देते हैं सॉल्व। अगर आप इसका ट्रांसपोज निकालोगे वो आएगा 3 6 1 1। ये हो गया हमारा ए प्लस बी का ट्रांसपोज। सेम रिजल्ट आएगा अगर आप ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज ऐड करोगे। तो कर लेते हैं वो भी। ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 1 2 0 1, बी का ट्रांसपोज हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 4 1 0, 2 4 1 0। ऐड कर देते हैं ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। देखो इसे जब ऐड करोगे तो 3 1 6 4 और 1, ये और ये सेम है ना, तो यहां से हमारी प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। अब बढ़ते हैं अपने सेकंड रिजल्ट की साइड, जो कि बोल रहा है के को मल्टीप्लाई कर दो ए के साथ में। डॉटेड को भी कर देते हैं। यहां तक आप समझ गए होंगे। अब देखो सेकंड करते हैं। सेकंड बोला है कि के इक्वल टू 4 है, के इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई कर दो सीधे। अगर k को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई करनी है, 4 इंटू 1 2 0 1। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 0 1, ये आ गया हमारा। ओके, अब आप इसका ट्रांसपोज निकाल दो। इसका ट्रांसपोज निकालूंगा मैं तो इसका ट्रांसपोज जो आएगा हमारा क्या आएगा
ये हमारा के ए जो ट्रांसपोज आ रहा है, नहीं ये हमारा पूरे का ट्रांसपोज हो गया है ना। ये पूरे का ट्रांसपोज निकालते हैं, क्या हो जाएगा 4804, ये पूरे का ट्रांसपोज हो गया। अब क्या करते हैं, ए का ट्रांसपोज निकाल के फिर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ए का ट्रांसपोज निकालते हैं, 1201 हो गया, 1201 हो गया, के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 into ए ट्रांसपोज कर देते हैं, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4804। देखो सेकंड प्रॉपर्टी भी प्रूफ हो गई। सेकंड प्रॉपर्टी बोलती है कि के ए का ट्रांसपोज कर दो या के साथ ये कर दो, दोनों इक्वल रहते हैं। ये भी यहां से प्रूफ हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन की साइड में, जो कि बोलता है हमारा ट्रांसपोज का ट्रांसपोज से मैट्रिक्स आती है या नहीं। बिल्कुल देखते हैं, ए का ट्रांसपोज निकालते हैं। ए का ट्रांसपोज तो भाई लोग सीख ही चुके हैं सारे, 1201 ए का ट्रांसपोज आ गया। इसका भी ट्रांसपोज निकालना है, ओके भैया इसका भी ट्रांसपोज निकाल देते हैं। इसका ट्रांसपोज निकालोगे क्या आएगा मेरे भाई, 1 को मतलब रो, देखो ये हमारी है रो, कॉलम में चेंज कर दो, 1021 सेम पहुंच गया ना, 1201। तो यहां से हमारी एक प्रॉपर्टी और प्रूफ हो गई। अब बढ़ते हैं अपने लास्ट प्रॉपर्टीज की साइड, जो कि फोर्थ प्रॉपर्टी है। ओके, अब फोर्थ प्रॉपर्टी की बात अब करते हैं हम लोग अपनी फोर्थ प्रॉपर्टी, जो कि बोल रहा है ए डॉट बी का ट्रांसपोज इक्वल होगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के मल्टीप्लाई के बराबर। तो पहले ए इंटू बी कर लेते हैं। तो ए भी आपको पता है, क्या कैसे करते हैं, इसके साथ करो, 1 को 2 के साथ करो, 1 को 2 के साथ कर दिया, प्लस कर दो 2 को 1 के साथ, मतलब फर्स्ट को इसके साथ सेकंड के साथ, मतलब ऐसे बोला था मैंने, एल बनाना है आपको, ये फर्स्ट रहेगा ये सेकंड रहेगा। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं, 1 को 4 के साथ कर दो, 2 को 0 के साथ कर दो, कर दिया। सेकंड के साथ भी ऐसा करो, 0 को 2 के साथ करेंगे, ऐड कर देंगे 1 को 1 के साथ, फिर करेंगे 0 को 4 के साथ। देखो आप समझते रहना, आपको कहीं भी दिक्कत आने वाली नहीं है। 1 को करना है किसके साथ, 0 के साथ। परफेक्ट, सॉल्व कर लेते हैं। चलो, जो आंसर आएगा हमारा इससे वो रहा आपका आंसर। देखो 2 बन जा 2, 2 बन जा 2, दोनों का ऑप्शन हो गया 4। 4 को 1 से करेंगे 4 हो जाएगा, 0 तो चाहे 0 रहेगा, 4 हो गया। 2 की यूज करेंगे 0, तो यहाँ आ जाएगा 1 कम 1। 4 यूज करेंगे 0, 1 की यूज करेंगे 0, तो ये रहा हमारा आंसर। किससे, ये रहा हमारा ए बी डैश, ए इंटू बी रहा, इसका ट्रांसपोज करना है। अब ए डॉट बी का ट्रांसपोज करेंगे, जो कि आएगा हमारा, चेंज करो तो फटाफट ऐसे घुमा दो उल्टा, मतलब ये मैट्रिक्स ऐसे घुमा देंगे, मतलब ये वाले ऐसे और ये ऐसे, ठीक है, 4 4 1 0। अब करते हैं अपोजिट साइड प्रूफ, कि बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। चलो बी का ट्रांसपोज कर लेते हैं, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। तो आप ये ध्यान रखना, मैं दोनों ट्रांसपोज लिख देता हूँ। बी का ट्रांसपोज हो जाएगा हमारा 2 1 4 0, सेकंड का ट्रांसपोज हो जाएगा हमारा 1 0 2 1। ये मैंने ट्रांसपोज लिख दिए हैं कुछ। ओके, अब मुझे करने हैं सॉल्व, मल्टीप्लाई करनी है इनकी। मैं यही कर देता हूं, आपको होप सो दिख रहा होगा। कैसे करते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 1 दूनी 2। फिर क्या करते हैं, 2 को करते हैं 0 के साथ में, प्लस 1 को 1 के साथ में। अब बढ़ते हैं 4 को 1 के साथ में करेंगे, और 0 को 2 के साथ करेंगे। फिर बढ़ते हैं 4 को 0 के साथ करेंगे, 0 को 1 के साथ करेंगे। जब आप इसे सॉल्व करोगे देखो क्या आ रहा है, 2 और 1 2 4, 2 की यूज करेंगे 0, तो 1 का 1 ही रहेगा,
4 एकम 4 आ जाएगा, यहां पर 0 है। तो आप देख रहे हो ये दोनों सिमिलर है ना, तो यहां से हमारी इनका ट्रांसपोज बी डॉट ए का और ए इंटू बी का होल ट्रांसपोज दोनों इक्वल होते हैं। यहां से हमने ट्रांसपोज की सारी प्रॉपर्टी प्रूफ कर दी विद एग्जांपल। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारा होगा स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में बता चुका हूं आपको स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम सारे इक्वल होते हैं। तो हेडिंग डालो स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में लिखते हैं, देखो square matrix is a matrix with the same number of rows and column. Okay. N cross n cross n n cross n square matrix is said to be an order matrix. N order matrix and also called an square matrix. This is general form in which we are going to represent the element of matrix. तो इसमें जो I है जो K J के पर हो जाएगा। ओके, तो इसमें जो एलिमेंट हमारे आने वाले हैं क्या क्या आने वाले हैं, सारे एलिमेंट देखो 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 3 4 5। गॉट इट। ये क्या है हमारी, ये 3 क्रॉस 3 है, तो मतलब 3 ऑर्डर मैट्रिक्स है हमारी, ये मतलब 3 स्क्वायर मैट्रिक्स भी यही है। तो कई नाम से आपसे जान सकते हो। तो ये रहा हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट। अब ओके, स्क्वायर मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रेक्टेंगल मैट्रिक्स के बारे में। क्या पढ़ेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। हेडिंग डालते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स में मैंने बताया था नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होते हैं। इसमें नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होते हैं। तो यहाँ पर हम यही सेंटेंस लिखेंगे कि a matrix in which number of rows not equal to, ये not equal to साइन होता है, not equal to number of columns। जैसे a I j, here I is not equal to j, ये हो जाएगा हमारा स्क्वायर रेक्टेंगल मैट्रिक्स। ओके, कैसे करते हैं देखते हैं हम कैसे होगा। जैसे 2 4 5 6 7 8, मतलब नंबर ऑफ रोज देखो नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर नहीं है। नंबर ऑफ रोज 2 है, कॉलम्स 3 है, तो 2 इज नॉट इक्वल टू 3 है।
2 = 3 है, तो नो डाउट तो ये रेक्टेंगल मैट्रिक्स है। रेक्टेंगल मैट्रिक्स के दो मेन एग्जांपल लिखो कि कॉलम मैट्रिसेस और रो मैट्रिसेस। एग्जाम्पल है किसके? अपनी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के एग्जाम्पल हैं। कॉलम को कैसे लिखते हैं? कॉलम को हम लिखते हैं 1 2 3 4, एक रो के साथ। रो की बात कर रहे हैं 2 3 4। ओके, तो ये हमारे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एग्जाम्पल है। आप देख सकते हो यहाँ पर जो ऑर्डर है वो m इज नॉट इक्वल टू n है, तो m क्रॉस n ऑर्डर होता है, तो यहाँ m शुड नॉट इक्वल टू n होना चाहिए। ये हो गई हमारी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की बात। अब नाउ वी आर गोइंग टू फर्दर मूव ऑन ट्रेसेस ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रेसेस ऑफ अ मैट्रिक्स लिखिए, ट्रेसेस ऑफ अ मैट्रिक्स। एक चीज याद रखना, जो ट्रेसेस है ये मैट्रिक्स का, हमेशा ऐसे प्रिंसिपल डायगोनल की बात होती है, सब डायगोनल होते हैं, तो हम जो बात करते हैं ट्रेसेस ऑफ मैट्रिक्स, ये केवल किस में रहता है? ये स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होते हैं। तो यहां लिख लो वैलिड ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिसेस। नो, अब हम एग्जांपल ले लेते हैं ABCDEFGHI। ओके, तो अब आपको समझना है यहां पर ये चीज कि जो हमारा इसमें डायगोनल होता है, इसे तो बोलते हैं हम प्रिंसिपल डायगोनल, और जो बाकी डायगोनल होते हैं, बाकी की बात करो मतलब ये वाले, ये दो जो बाकी डायगोनल हैं इन्हें बोलते हैं हम क्या? सब डायगोनल। ओके, ये हो गए हमारे सब डायगोनल। तो इसकी मैं प्रॉपर्टीज लिखवा देता हूं। तो ये हो गए हमारे, क्या करना है, ये नीचे वाला हमारा सब डायगोनल होता है, ऊपर वाला हमारा होता है सुपर डायगोनल। सुपर डायगोनल। ओके, तो अब अगर आपको बोला जाएगा कि ट्रेस लिखो, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ट्रेसेस ऑफ मैट्रिक्स लिखोगे, ट्रेस को TR लिखते हैं। अगर ये A रखा तो A लिखोगे, और क्या लिखते हैं यहां पर? लिखते हैं हम प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट लिखते हैं, तो क्या होंगे हमारे? AEI। ये ट्रेसेस ऑफ मैट्रिक्स हो गया। इनका सबका हो जाता है जैसे यहां पर एडिशन। तो ये हो गया हमारा ट्रेसेस ऑफ मैट्रिक्स। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो लिख लो आप। तो प्रिंसिपल होप सो के समझ में आ गया होगा प्रिंसिपल डायगोनल किसे बोलते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होता है। एक बात गांठ बांध के रख लो। लिखो प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रेस A प्लस B। ये हमारी मैट्रिक्स है दोनों, तो इसे आप ऐसे लिख सकते हो ट्रेस B। ये हो गई हमारी फर्स्ट। अब सेकंड की बात करते हैं। सेकंड बोल रहा है ट्रेस AB इक्वल टू किसके हो जाएगा? हमारे ट्रेस BA के इक्वल हो जाएगा ये। अब बात करो ट्रेस, थर्ड है प्रॉपर्टी, ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी में लिखते हैं ट्रेस ऑफ A इनवर्स इज इक्वल टू ट्रेस A। बिल्कुल सही बोला। अगर आप रो को कॉलम में चेंज कर दोगे, कॉलम को रो में चेंज कर दोगे, डायगोनल कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जैसे 1 2 3 4, डायगोनल 1 4 है ना,
सही है, लिख लेते हैं, ट्रेस इसका वो करते हैं। 1 2 3 4, मैंने इसका ट्रांसपोज लिख दिया। कोई डायगोनल देखो सेम है, 1 4 1 4, डायगोनल में फर्क नहीं पड़ेगा। आई एम टॉकिंग अबाउट प्रिंसिपल डायगोनल, नॉट सुपरपोजिशन डायगोनल। यहां आप लिखेंगे ऑल्दो AB is not equal to BA, but number of rows are same। अरे भाई सेम तो होंगी, स्क्वायर मैट्रिक्स है, होनी है। ओके, तो आज का हम लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। होप सो आपको मल्टीप्लिकेशन जो कि मैट्रिक्स का हम कर चुके हैं, काफी प्रॉपर्टीज देखी, उसके काफी न्यूमेरिकल सॉल्व किए, आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट है रिलेटेड टू एनीथिंग, मैं अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा, रिलेटेड टू योर लाइफ, रिलेटेड टू एनीथिंग विच यू वांट टू नो, भाई कुछ भी पूछना, यू कैन सिंपली कमेंट मी और यू कैन जस्ट मेल मी, और इन प्रीवियस वीडियोस एंड हियर यू आल्सो फाइंड वन व्हाट्सएप ग्रुप नंबर that I made only for math student, in which you can discuss your problem related to math। क्योंकि क्या होता है, मिल बांट के पढ़ने से पढ़ाई बढ़ती है। अगर किसी को आप पढ़ाएंगे तो आपका ज्ञान बढ़ेगा। तो मैं अपना ज्ञान यहाँ पर बढ़ा रहा हूँ आपके साथ पढ़ा के, और मैं ये चाहता हूँ कि आप भी ये नॉलेज को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा फैलाएं, ताकि अगर आप कहीं मैक्सिमम देखा होगा लोग कोचिंग के लिए भागते हैं, बट अगर हम घर पे बैठ के कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, केवल हमें थोड़ा टाइम स्पेंड करना है, वहां कितना टाइम लगाओगे आप, तो यहाँ केवल 2 घंटे देने हैं, जिसमें आप आराम से कर सकते हो। 1 घंटा मेरी क्लास, 1 घंटा आपको खुद प्रैक्टिस करना है। दैट्स इनफ फॉर योर यूपीएससी मैथ ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो अब चलते हैं, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक